आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। किसी ने नहीं सुनी, सबका बच्चा वीरा भागा भूखे मर रहे कल से। और बाहर में ठीक है, बच्चे छोटे छोटे ले लेके रोड पे लेके आ गए। मेरी 3 तो लड़कियां जवान, मेरी पोतरियां है क्या, 3 पोतरियां, 3 लड़कियां। ये नहीं मेरी एक लड़की को तो दवा खाने लेके गए, बेहोश हो गई। वो छोकरी मार इन लोगों ने एक ने पकड़ के रखा और दोनों कपड़े पाट डाले मेरी छोकरी के। मैं खुद मर जाऊंगी मगर यहाँ से तो मैं नहीं जाऊंगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद के कालूपुर के बाबू लट्ठा चाली के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर की जो कार्रवाइयाँ चल रही है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बारिश के अंदर बैठे हुए हैं बिना छत के। लोग मेरे साथ में मौजूद है। यहाँ पर इन लोगों का ये आरोप है कि इनके पास में ये तमाम चीजें बहुत पुरानी है, 1975 के, 1980 के, 1970 के डॉक्यूमेंट्स भी हैं इनके पास में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नाबीना है, जिन्हें आंखों से दिखता नहीं है, उन्हें भी जो है वो बेघर कर दिया गया है। मैं उनसे ही सबसे पहले बात करूंगा। क्या नाम है आपका? ठाकुर अशोक शांतिलाल। ठाकुर अशोक भाई शांतिलाल। हाँ। आपका मकान भी तोड़ दिया गया है? हाँ। अच्छा, आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। आपको नोटिस नहीं दिया? नहीं। तो ये कार्रवाई कब से हुई शुरू मकान तोड़ने की? कल। एक एक करके जो जिनसे पूछो वही बोलिए। कल से हुई। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा ऑफ हो गए। अच्छा। बाकी मेरे चाचा के लड़के हैं, वो सब मेरा ध्यान रखते हैं। नहीं, ये आखिर मुस्लिम व्यवसाय मेरा ध्यान रखते हैं। ये सारे मुस्लिम बस्ती वाले आपका ध्यान रखते हैं? अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई, तो आपका घर वगैरह कैसे चलता था? हमारा घर मुस्लिम भी की काम आते, मेरे को मेरे घर वाले भी काम आते हैं, दोनों साइड से मेरा चलता था। अच्छा, दोनों तरफ से। 100 बरस की उम्र हो गई, हमारे से कभी भेदभाव नहीं, कभी वो चीज नहीं। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो आप अशोक भाई? 100 साल। मेरी दादी से 100 बरस की थी और मेरी 46 बरस की। अच्छा, तब से आपकी पैदाइश यहीं की है? हाँ, यहाँ की पीढ़ी की पीढ़ी। तो आपको सरकारी कोई सहायता मिली है या नहीं? नहीं, सरकारी सहायता मिलती नहीं मेरे को। जैसे अंधजनों को जो सरकारी सहायता है कुछ मिलती मैंने है? मांगी थी अभी 2 बरस पहले, वो उसका भी कोई सुनवाई, गल्ले की मांगनी करी थी, वो भी नहीं दिया? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मधुबेन। हिंदी बोल सकती हैं आप? नहीं, हिंदी नहीं है। मैं हिंदी में बोलिए आप। हाँ, आइए आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? शारदाबेन बाबूभाई ठाकुर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 ने 5। अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? मेरी ये 6 पीढ़ी हो गई। 6 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मेरे बच्चों के बच्चे, मेरी माँ बाप, मेरे दादा दादी सब। बाकी हमको कभी ऐसा कुछ यहाँ लगा ही नहीं। और ये जो मोमेडन है ने, वो सब मेरा पियर है। हम ठाकुर है, हिंदू है। बाकी हमने कभी भेदभाव ना उन्होंने रखा ना हमने रखा। यानी कि एक चाली के अंदर आप हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं आप? हम एक ही चाली में। हमको कुछ दुख दर्द होवे, हमारा सगा आते पहला हमारे ये भाई लोग मेरे पियर वाले हमारे को खिलाया। क्या बोल रहे हैं? गोदरा कांड में भी हमारे को हिंदू मियाँ भाइयों ने खिलाया हमारे को एक साथ। सब लॉकडाउन में भी हमारे को इनका साथ मिला। हमारा को सगा आते आएगा सर। देखो, बाकी तो ये लोग जल्दी पूरा काम आते मेरे को। अच्छा, चाचा क्या नाम है आपका? मकबूल अली मुस्तक अली सैयद। अच्छा, हालात थोड़े पीछे हो जाए, थोड़े पीछे आ चाचा आप कितने साल, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 85। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप?
मेरी पैदाइश यहाँ की है, अच्छा, पैदाइश भी यही किया आपने? पैदाइश यहीं की है। मेरे माँ बाप दादा दादी यहीं गुजरे सब। तो आप वोट वगैरह भी देते हैं? इलेक्शन कार्ड वगैरह बने हैं आपके? अच्छा, वोट तो देते हैं सब, कांग्रेस को ठेठ अच्छा, दूसरा ये क्या आपके पास में ये क्या है? ये कार्ड है हमको दिया। ये किस चीज का कार्ड है ये? ये यहाँ हमको बोले हम तुमको घर देंगे। अच्छा, घर देंगे, ये कार्ड आपको दिया था? हाँ। कब दिया था ये? 1975 में। अच्छा, 1975 में दिया था। तो कोई घर वगैरह आपको दिया कि नहीं दिया फिर बाद में? हमको घर वर कुछ दिया नहीं। तो अभी आज सुबह में क्या हुआ? अचानक ये बुलडोजर वगैरह? ये कल से अचानक आया और सब तोड़ डाला हमारा। हमको कुछ ना नोटिस दी ना कुछ दिया, सामान भी नहीं निकालने दिया और हमको आपका सामान भी आपको नहीं निकालने नहीं निकालने सामने दिया। यहाँ देखकर बोलिए आप, कैमरे में देखकर बोलिए आप। ऐसे घूम जाइए, ऐसे घूम जाइए आप। हाँ बोलिए, हाँ क्या बोलिए? हमको घर वर कुछ दिया नहीं इन्होंने। क्या सामान में निकालने नहीं दिया, बोले चलो निकल जाओ। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? बच्चे वगैरह कितने हैं आपके? बच्चे मेरे हैं, मेरा छोकरा है, हाँ। मेरी पोता पोती है। तो आपका घर का गुजरान कैसे चलता था? क्या करते थे आप? हम लोग फ्रूट का धंधा करते थे लाड़ी पे यहाँ। यहीं पे बाहर आप हाँ fruit का बाहर धंधा करते थे? क्या तो वो फ्रूट की जो लारी लगाते हैं वहाँ पर भी आपको कोई परेशानी होती है क्या धंधा करने में? नहीं, परेशानी कुछ नहीं होती है। लेकिन आपके पास मकान नहीं है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रही है। तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप अभी क्या होगा? वही तो कोई रास्ता नहीं है। सरकार में एक मिनट आप आइए, खाला इधर आइए आप, आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? नूरजहां अजीज। अच्छा, कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ? 70 बरस से। 70 साल से आप यहाँ रह रही 4 हैं? पीढ़ी है मेरे बच्चों की। अच्छा, तो इससे पहले कभी आपको नोटिस वगैरह दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया। अचानक ही बुलडोजर आ गए? आज कल से आए, कल से बोले दुकान ना तोड़ेंगे। हमने बोला दुकान तोड़ेंगे कहा? तो फिर घर तोड़ना चालू कर दिया। આપણે કોમર્શિયલની વાત છે એ લાંબુ કર્યા વગર એમને સરકાર આપીને ચાલુ કરાવી કોમર્શિયલ જે એક અત્યારે રેસિડેન્શિયલ નહીં અડીએ ના હું ના था ને બરોબર। સાહેબ જોડે જે વાત થઈ તમે વકીલને વાત हाँ तो તમે બે અલગ અલગ વાત ના થાય બધી हाँ तुम्हारी बात साची। हाँ कल भी तुमने घर तोड़े, मेरा खुद का घर तोड़ा, अब उसका कौन खर्चा देगा? मेरा कल घर तोड़ा, उसका को क्या कौन खर्चा देगा? ये नाम पढ़ो ना तुम, ये बोलते हैं ना उनके नहीं तोड़े जिनके नाम है। क्या तोड़े ऐसी बात नहीं बोलो, तू समझ नहीं बात को। एक मिनट रमेश भाई, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ू जो बोलो चल बोलो। हाँ, बोलो नाम पढ़ो तो यहाँ से बोलो। मकबूल, देखो ये क्या है? मकबूल अली। हाँ, ये मेरा तोड़ा। हाँ, तेले ही। हाँ थोड़ा बोले ना नहीं बोला, अब उसको टच नहीं कर रहे भी। मुनव्वर उनका भी टच नहीं होगा। हाँ, चलो इकबाल अली। हाँ, इकबाल अली का तोड़ा। हाँ, टूट गया। हाँ, है अहमद अली नहीं। बात करो नहीं। हाँ, આ બાત કરો નહીં બસ नंबर 1 2 6 હવે તમે કહો છો કે જેના નામ હતા એના નહીં એવું નથી, હવે નહીં તોડીએ તમે સમજો અત્યારે નહીં તોડી વાત છે સાહેબ તો ત્યાં સુધી મકાન તોડ્યો। મૂળ વસ્તુ હાલ જે કોમર્શિયલની આપ વાત કરો અરે એક કામ દાવું બધા અહીંયા હાજર છે મારી સામે બધા છે યાર પેલી કરાઈ દો પેલી શું કામ તમે કહું છું હું આખો કોમર્શિયલ છું કાલ આખો દે તમે નથી એવું કહું છું એટલે નથી સમજી ગયા મારી વાત પણ કાલે તૂટી ગયા વધારે। હું હંગાતે ચાલુ જા તમે પણ સાહેબ પીએસઆઈ સાહેબ તમે પણ અંગાતે ચલો ના નથી પોલીસ વાળાઓને લઈ લો। લા નકલ આજે ચલો કોઈ ખબર નહીં પડી હા, લાવ મને ખબર પડે એ બધી। આ કાલે કઈ તોડ્યું આપણે સામે કાકા દોર કહેશે ને આપણે દરવાજો બતા મને ચાલો કોમર્શિયલ કયું છે? કોમર્શિયલ છે ને આપણે હે? આ તોડી હા નાખ્યું। તોડી નાખ્યો ખાલી। બરાબર હવે હા બીજી બીજું બીજું બતાવો। અહીંયા અમે જવાન નથી પણ અહીંયા જવાન નથી અત્યારે નહીં જવાનો મારે अरे તો कोमर्शियल- અહીંયા જ है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? मैं मेरा बाप दादा भी यहीं जन्म लिए हैं। अच्छा। मैंने भी जन्म यहीं करा। मेरी 45 बरस की उम्र है। मेरे पापा की 70 बरस की उम्र में डेथ हो गई। मेरी मम्मी की 60 बरस की उम्र में डेथ हो गई। साहब यहाँ खाली हमारे को धोखा परेशी कर रहे हैं कि हमको बोलते हैं कि खाली हम ये दुकाना तोड़ेंगे, दुकाना तोड़ के हमारे को अंदर हमने नहीं आने दिया। हमको बोले दुकाना तोड़ के तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं और हमारा घर तोड़ डाला। देखो हम बेघर बैठे हैं, ये सब बरसात अच्छा, कोर्ट के बारे में मुझे कौन बता सकता है? कोर्ट में क्या क्या हुआ है आप मुझे कोई बता सकते हैं? कोई जो है जो पूरा ये बताएं कि कोर्ट में क्या हुआ, आप कोर्ट में कब गए? थोड़ा सा अगर मुझे कोई बुलाए तो आप मुझे बताइए आप। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? आप भी यहीं रहती हैं? सगे ना वो मेरे पप्पू यहाँ रहते हैं, तो मेरी पप्पू की छोकरियों को उनकी भतीजों को सबको मार के ना निकाला ने। मार के निकाला? किसने मारा? और उनकी एक लड़की तो अभी हाल में भी दवाखाने में है। अभी हाल में भी लेडीज पुलिस ने मार के निकाला और जो छोटा बच्चा था ना उसको खींच के ना मार के निकाला। कितना छोटा बच्चा है? 1 साल का है वो। उसको भी मैं खींच के ना धक्के मार के बाहर निकाला। मेरी पप्पू को बाहर निकाला। वो बैठे
की। ने वो वहाँ खड़े ना, वो सब लेडीज ने उनको मारा है। अच्छा, आप लोग सब बैठे हैं, आप में से कोई बोलेगा क्या हुआ है, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मांगे सरकार से? एक मिनट मेरी बात सुनो, हमारे को यही मकान चाहिए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमारे को पहले मार डाले ये लोग, मगर यार तो छपरा भी बांध कर रहूंगी मैं यहाँ पे, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो अभी ऐसे बारिश में आप कैसे बैठेंगे? यहाँ यहीं बैठूंगी, रोड पे बैठूंगी भाई। तो आपको कुछ कहा नहीं है, आपको कुछ सुविधा दें यहाँ पर, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं हमारे को। मेरी 3 तो लड़कियां जवान, मेरी पोतरियां है क्या, 3 पोतरियां, 3 लड़कियां। ये नहीं मेरी एक लड़की को तो दवा खाने लेके गए, बेहोश हो गई। वो छोकरी मारा इन लोगों ने, एक ने पकड़ के रखा और दोनों कपड़े फाड़ डाले मेरी छोकरी के। मैं खुद मर जाऊंगी, मगर यहाँ से तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ये यहाँ के पुराने हैं क्या? एक मिनट, आप थोड़ा साइड में आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। अच्छा, क्या हुआ है कोर्ट में, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? कोर्ट में ये हुआ कि 2020 में ये लोगों ने हमें नोटिस दी थी, म्यूनसिपालिटी ने 15 दिन की नोटिस दी थी कि भाई 2020 में खाली कर दो। हमने अपील सबमिट करी, अपील दाखिल करी। कहाँ अपील की थी? हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में अपील हमने दाखिल 2020 में बराबर। तो गुजरात हाई कोर्ट ने म्यूनसिपालिटी को नोटिस निकाली कि भाई इसका जवाब दो। जवाब देने में इन्होंने 1.5 बरस निकाल दिए। अब 17/8 को एकदम अचानक इन लोगों ने अर्जी पुटअप करी, एक एप्लीकेशन पुटअप करी, भाई हमारे केस चलाना है फटाफट। तो कोर्ट ने तारीख फिक्स करी 6/9 बराबर। तो 6/9 फिक्स करी, उसके बाद ये लोग अचानक तोड़ने के लिए कल आ गए। अच्छा, बराबर। कोर्ट ने 6/9 की अगले महीने की तारीख, अगले महीने की 6/9, और उसके पहले बुलडोजर आ गए, पहले ये लोग आ गए तोड़ने के लिए बराबर। अब कल हम लोगों ने ओरली कोर्ट को रजूआत करी, ओरली, ऑन पेपर नहीं, ओरली वकीलों को सबको बुला के, सरकारी वकील को सबको बुला के ओरली भाई इस तरह से हमारी मैटर 6 तारीख को है, आप मैटर सुन लो, या अभी सुनना था अभी हमारी मैटर सुन लो, नहीं इसको रोक दो तुम। तो कोर्ट बोले नहीं, तुम मैटर तुम्हारी ऊपर ले लेते। 26/8 को मैटर हमारी रखी है बराबर। 26 तारीख, 26 तारीख को हम तुमको कोई स्टे नहीं देते। और बोले अभी हम तुम्हारा नहीं तोड़ेंगे, ये कॉमर्शियल तोड़ेंगे, रेसिडेंस नहीं तोड़ेंगे। ये किसने कहा कमर्शियल? जज ने बोला कि प्रशांत भाई तुम फोन कर दो, ओरली बोला बराबर उनको कि प्रशांत भाई तुम फोन कर दो। प्रशांत भाई म्यूनसिपल वकील है, म्यूनसिपालिटी के सरकारी वकील है बराबर। अब ऐसा हुआ, ये हुआ, इसके बाद आज हमने लीगली प्रोसेस किया स्टे मांगने के लिए बराबर। 26/6 की जगह 26/8 तारीख थी, उसकी हमने आज इनको 3 दिन के लिए हमको स्टे दे दो जब तक हमारी मैटर है। तो आज भी हमारे को कुछ सुना नहीं इन लोगों ने, कोर्ट ने हमको चोखा ना कह दिया कि कल तुम्हारी मैटर हम सुन लेते हैं, पर आज काम नहीं रोकेंगे हम। जो डेमोलेशन चालू वो चालू, कार्रवाई होने देंगे। ये हाँ, ये कार्रवाई चालू रहेगी। मुझे सपोर्ट मिल जाए, मेरे घर में चले। क्या हुआ? मेरे घर में चले जाए तो बहुत नाइंसाफी कर करके घर तोड़ा है हमारा। आपको सामान वगैरह निकालने दिया या नहीं? नहीं निकालने दिया मुझे। मेरे को एक बार मेरे घर में लेके जाओ। सारे सामान सुबह से मेरे घर में नहीं गई हूँ, कीचड़ में बैठी हूँ कि मेरा घर बच जाएगा। पापा मेरे को एक बार मेरे घर मेरे को मेरे कुछ भी नहीं खोलूंगी, मेरे को मेरे घर में एक बार जाना है बस। ये लोग मेरे से छीन ले गए मेरा घर, मुझे मालूम है, मुझे मेरे घर में जाना है बस। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीषा है। मेरा नाम मनीषा है। मनीषा, कहाँ रहती हो मनीषा? मैं यहीं पीछे रहती हूँ, मेरा घर है यहाँ पर, मारवाड़ी हूँ मैं, हिंदू हूँ। हाँ, अच्छा, कब से रहती हैं आप यहाँ पर? मेरे को मेरे फादर के टाइम से हम लोग कह रहे थे, मुझे 35, मेरे फादर को लगभग पेढ़ी उनकी यहाँ से बसी है, 35-40 साल हो गए हमें यहाँ से। अभी क्या हुआ है? अभी ये सर बिना हमको नोटिस दिए बिना इन लोगों ने सारी हमारी बस्ती तोड़ने पे कर दी। खाली उन्होंने मुझे यूँ बोला, हमारे को यूँ बोला था कि सिर्फ हम दुकानें तोड़ेंगे। पीआई आया था सर सैटरडे के दिन, उसने यूँ बोला था हमें कि हम खाली बस जितने झुपड़े हैं वो झुपड़े खुलवा दो, पर उन्होंने हमको कॉमर्शियल जितने भी है ना वो सारे खुलवा दीजिए। हमने खुलवा दिया, उनके एक कहने पे मेरे अब्बा ने सब करवा दिया, मेरे एक कहने पे मेरे अब्बा ने सब करवा दिया, फिर भी उन्होंने हमारे पे बिना नोटिस दिए हमारा घर तोड़ दिया है। अच्छा, तो आपके घर से सामान वगैरह निकालने दिया? सामान नहीं निकलने दिया, हमारे घर में सामान है, हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे। सामान के साथ ही तोड़ दिया? सामान के साथ ही जरा बोल रही हूँ, बोल रहे क्या बोलते हैं आपको, बोला पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हमारे को धक्के मार मार के बाहर निकाल रहे हैं, अंदर से सामान भी नहीं निकलने दे रहे। हम बोल रहे हैं सामान तो निकालने दो, तो धक्के मार मार के हमको बाहर निकाल रहे हैं। लेडीज पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आए तो वो भी हम पर हाथ चालाकी कर रही है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा सामान निकाल लेने दो, तो छोटे छोटे बच्चे लेकर हम ऐसे बारिश में कहाँ जाएंगे? और कोई वैकल्पिक सेवा भी हमारे को दूसरी नहीं दी है। तो आपको कुछ कहा गया था कि वैकल्पिक सेवा देंगे? बोला था। कब बोला था ये और किसने बोला था? ये म्यूनसिपैलिटी ने बोला था 2018 में।
क्या बोला था कि हम जब भी हम आपसे कब्जा लेंगे तो आपको सामने वैकल्पिक व्यवस्था ये म्यूनसिपालिटी ने आपसे कहा था या कोर्ट में कहा था? हमसे कहा था। आपसे कहा और हमारा डॉक्यूमेंट भी वहाँ जमा है। आपके सब डॉक्यूमेंट जमा है। कितने मकान हैं यहाँ पर टोटल? यहाँ 40-50 मकान होंगे ना, 50 समझे ना। सभी तोड़ दिए गाँव में? हाँ सभी मकान तोड़ दिए। दुकानें कितनी थी? दुकानें भी समझो 8-10 थी, वो भी सब तोड़ दी। तो अभी आपके पास में कोई आया अभी कि क्या बात? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया आपके पास में? तो कोर्ट में अभी कुछ बोल भी नहीं रहा है, हमको सरकार हमारी माई बाप है। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा घर रुकवा दो, हमारे को ज्यादा नहीं तो हमारे को 1 वीक का टाइम दो। सरकार को हम बोल रहे कि हमारे को 1 वीक का टाइम दो, हम हमारे घर बच्चों घर से हम कहीं सेटिंग कर सके घर का। सरकार को सुन नहीं रही, पीआई कुछ नहीं सुन रहा है, धक्के मार के बाहर निकाल रहे हमारे को। हमने बोला उनको, विरोध करा उनका कि भाई कल तुम तोड़ना है, तो हमने यूँ बोला कि भाई तुम हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, तो बोले हमारे को कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारे हमारे ऊपर केस करना तो कर दो। किसने बोला है? ये म्यूनसिपालिटी ऑफिसर ने, जो पाँव से अपंग है और वो दूसरे एक उन लोगों ने यूँ बोला। और मेरी 92 साल की अम्मा है, उनको भी धक्के मार के बाहर निकाल के मकान को सीधा सेट कर दिया। 92 साल की आपकी? 92 साल की अम्मा है। और आज के ये जब स्टार्टिंग में आए थे तो इन्होंने यूँ बोला था कि हमें कॉमर्शियली तोड़ेंगे, रेसिडेंटली नहीं तोड़ेंगे। उसका मेरा प्रूफ भी, वीडियो भी सब ऑफिसर म्यूनसिपालिटी ने बोला था। फिर भी अंदर आपके पास? हाँ, मेरे मोबाइल में ही है। मुझे वो वीडियो मेरे व्हाट्सएप करिए आप आपको। मैं आपका नंबर दे दीजिएगा, बाद में मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देता। उन्होंने खुद बोला हम रेसिडेंटली नहीं तोड़ेंगे, खाली कॉमर्शियली तोड़ेंगे। और हमारे घर झूठ बोला और हम वहाँ पे कॉमर्शियल तोड़ गए। और फिर पुलिस वाले हमारे को चार्ज करने लगे, हमारे को हटाने लगे, मारने लगे, और वो एकदम से हमारे घरों पे चढ़ गए। वो मेरे पास उनका खुद म्यूनसिपल ऑफिसर है, उनका केवा का हमें ने यहाँ पर रेसिडेंसी तोड़ने नहीं आए, सिर्फ कॉमर्शियल तोड़ना है। उनका मेरा रिकॉर्डिंग का प्रूफ है। और ना उनका कोई लेटर में है ना कोर्ट से ऑर्डर है कि इनकी मन मर्जी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप देखिए, ये जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे इस तरफ भी लाकर दिखाए। ये सब लोग देखिए कि बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न में इस तरीके से लोगों को बेघर कर दिया गया। लोगों के आरोप है कि पुलिस ने भी उनके साथ में ज़्यादती की या बदतमीज़ी की या जो चीज़ें, ये आप देखिए पूरे मकान और सब तोड़ दिए गए हैं। लोगों का ये कहना है कि उनसे कहा गया था कि सिर्फ जो कमर्शियल दुकानें हैं वो तोड़ी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद लोगों के आशियाने यहाँ पर उजाड़ दिए गए। हमने देखा कि अशोक भाई ने एक जिनकी आंखें नहीं हैं, अंध हैं बेचारे वो, उनका घर भी तोड़ दिया गया। तो 92 साल की बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मकान भी तोड़ दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और कम से कम ये होता है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है कि आखिर में कौन कहाँ जाएगा। इतनी बारिश के अंदर लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, बेघर होकर लोग बैठे हैं, हिंदू मुसलमान सब बैठे हुए हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात खास ये कि लोगों का ये कहना है कि कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख जब तय की थी सुनवाई के लिए, तो आखिरकार ऐसा क्या आफत आ गई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि 23 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर आ गए और सब तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बारे में सरकारों को ज़रूर सोचना चाहिए और जो लोग वोट लेने आते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। और इसके अलावा, क्योंकि ये एक साजिश के तहत हमेशा ये देखा जाता है, ये सवाल उठते रहते हैं कि जो परिसीमन होता है, किस तरीके से गुजरात में काम हुए हैं कि कहां से किस वोटर के झूपड़े मकान तोड़कर वो वोटों को वहां से मिटा दिया जाए ताकि दूसरों को किसी को फायदा पहुंचाया जाए। क्या इस तरह की भी कोई राजनीति इसके अंदर चल रही है? इस बारे में भी हम सभी को सोचना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।